तकर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ पाऊंगा। हमने निकी घर से आया है, जीतने नहीं तो। हाँ, मैं आपसे वादा कर मुझे तुम्हारी अपनी वादे में तबाद नहीं। हेलो फ्रेंड, मीर जुल्फ़िकार और माहीन अब मिलकर अली नवाज और राहिम से बदला लेने के लिए उन्हें हर तरह से गिराने का प्लान बना चुके हैं। राहिम ने जब से इनकी बेटी को ठुकराया है तब से उनके दिल में बदले की आग जल रही है। माहीन भी जानती है कि राहिम को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे बिजनेस में मात देना है। इन दोनों बाप बेटी की सबसे बड़ी कोशिश भी यही है कि इनकी इज्जत के साथ साथ इनका बिजनेस भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मीर जुल्फ़िकार वो बिड हासिल करने के लिए मुकाबले में हिस्सा लेगा जिस पर अली नवाज ने बड़ी मेहनत और वक्त लगाया था। वो किसी भी तरीके से वो बिड अली नवाज से छीन लेना चाहता है। दूसरी तरफ राहिम का मामू फारूक इस बात को लेकर परेशान होता है। वो जानता है कि अली नवाज को इस वक्त राहिम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें यकीन है कि अगर राहिम आ गया तो वो हिम्मत और हौसले के साथ ये बिड ज़रूर हासिल कर लेंगे। इसलिए वो राहिम को फ़ोन करके इस बिड में शामिल होने पर इसरार करेंगे तो राहिम भी वापस जाने का इरादा कर लेगा। लेकिन ऐमन ये सोचकर डिप्रेस्ड हो जाएगी कि राहिम उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, तो अचानक इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो राहिम जाने का इरादा तर्क कर देगा और अपने मामू को फ़ोन करके बता देगा कि वो इस बिड में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि ऐमन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वो इस तरह ऐमन को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। वो अपने मामू को तसल्ली देगा कि वो परेशान न हो। इस प्रोजेक्ट पर इसके बाबा ने बहुत मेहनत की है और इसे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलेगा। और फिर बिड के लिए अली नवाज आफिया के साथ मुकर्रर जगह पर पहुंचेगा तो वहीं मीर जुल्फ़िकार भी अपनी बेटी माहीन के साथ पहुंच जाएगा। तो अली नवाज को मीर जुल्फ़िकार को वहां देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो आफिया से कहेंगे कि अगर मीर जुल्फ़िकार उनसे इंतकाम लेने की घर से यहाँ आया है तो वो उसे कभी भी जीतने नहीं देंगे क्योंकि इन्हें यकीन था कि राहिम इस मौके पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो ये बिड किसी भी सूरत में अपने बाबा के हाथ से नहीं जाने देगा। लेकिन आफिया इस मौके पर भी राहिम के खिलाफ अली नवाज के कान भरने से बाज नहीं आएंगी। वो अली नवाज से कहती है कि ये वही मीर जुल्फ़िकार है जो कभी इनका भाई हुआ करता था लेकिन आज इनकी मुखालफत में इनके सामने खड़ा है। तो ये सब सिर्फ राहिम की वजह से हो रहा है। बिड शुरू हो जाती है लेकिन राहिम नहीं आता तो अली नवाज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि राहिम अभी तक क्यों नहीं आया। और फिर राहिम तो नहीं आता लेकिन वो प्रोजेक्ट अली नवाज को नहीं मिलता बल्कि मीर जुल्फ़िकार हेरा फेरी करके वो प्रोजेक्ट हासिल कर लेता है और सबके सामने उसे जलील भी करता है। तो अली नवाज को राहिम पर बहुत गुस्सा आता है कि जिस वक्त उन्हें राहिम की ज़रूरत थी वो इनके साथ मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ फारूक जब राहिम को बताता है कि वो प्रोजेक्ट मीर जुल्फ़िकार ने हासिल कर लिया है तो ये सुनकर राहिम बहुत परेशान होता है। ऐमन के पूछने पर जब राहिम उसे बिड हार जाने का बताता है तो उसे बहुत दुख होगा कि उसकी वजह से वो लोग बिड हार गए। तो वो राहिम से कहेगी कि इसकी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथों से निकल गया और उनका काफ़ी नुकसान भी हो गया है। यकीनन बाबा इसके वापस ना जाने की वजह से बहुत नाराज़ हैं। तो राहिम ऐमन को जवाब देगा कि बिड जीतने और प्रोजेक्ट को हैंडल करने में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि मीर जुल्फ़िकार तो इस प्रोजेक्ट की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है। वो सिर्फ इसके बाबा को नीचा दिखाने के लिए सब कर रहा है। वो वापस जाएगा और ये सब कुछ अपने बाबा को वापस दिलाकर रहेगा और फिर वो दोनों ही वापसी का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही माहीन और मीर जुल्फ़िकार को मालूम होता है कि राहिम अपनी बीवी ऐमन के साथ इस्लामाबाद गया हुआ है तो वो ऐमन को मरवाने के लिए किराए के कातिल को भेजेंगे ताकि वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सके। उधर ऐमन और राहिम इस्लामाबाद से निकलते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी इसके बाबा का फ़ोन आता है तो राहिम उनसे कहता है कि वो वापस आ रहा है, वो परेशान ना हो। वो इनसे वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो अली नवाज भी गुस्से में राहिम से कहेगा कि अब इसके वापस आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें अब इसके किसी भी वादे पर एतबार रहा है। राहिम अपने बाप से बात करने में मसरूफ़ होगा तो ऐमन गाड़ी से उतरकर किसी लिफ्ट की तलाश में सड़क के किनारे सवारी का इंतजार कर रही होगी। तो कातिल ऐमन का निशाना बांधकर जैसे ही गोली चलाता है तो राहिम की नज़र इस शूटर पर पड़ जाती है और वो फ़ौरन भागकर ऐमन के सामने आ जाता है तो वो गोली उसे लग जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाएगा। तो ऐमन राहिम को खून में लथपथ देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएगी और रोते हुए ज़ोर ज़ोर से राहिम को पुकारेगी। जबकि फ़ोन पर राहिम से बात करते अली नवाज को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि राहिम को गोली लगी है तो वो भी पूरी ताकत से राहिम को पुकारेंगे। लेकिन वो फ़ोन राहिम के हाथों से गिर चुका होता है और ऐमन को खुद समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी अपनी जहनी हालत भी ख़राब हो चुकी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।